मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अपने मंगल की विशेष दृष्टि की चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शनि और बृहस्पति की विशेष दृष्टियों की चर्चा करेंगे। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, इनका क्या महत्व है, कुंडली में इनको कैसे देखा जाता है, और जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी हुआ करती है। 5वीं दृष्टि का मतलब 5वां हाउस कुंडली का 5वां भाव, 5वें भाव को रिप्रेजेंट करने वाली जो मुख्य चीजें हैं वो हैं आपकी संतान का, आपके इंटेलिजेंस का और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, पूर्व जन्म के पुण्यों का। पूर्व जन्म के पुण्य वो होते हैं जो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, उनका इस वर्तमान जीवन में जारी रखना, वो वर्तमान जीवन में भी जारी रहते हैं। जब कभी कुंडली के 5म भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामियों का कनेक्शन होता है तो हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म इस जन्म में अवश्य कनेक्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है और लाइफ लॉन्ग एक हमारे लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। तो 5म दृष्टि की चर्चा कर रहे थे, तो जहां पर भी बृहस्पति 5म दृष्टि से किसी भी भाव को देखेगा तो वो 5म भाव से रिलेटेड गुणों को वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। उस भाव में 5म भाव के गुणों को प्रधानता से दर्शाएगा। जैसे बृहस्पति अगर 10वें घर में बैठा हुआ है तो वो 5म भाव से दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव धन का रहता है, कुटुंबी जनों का, परिवार का, जिसमें आपने जन्म लिया उसका रहता है। तो बृहस्पति उस भाव की केयर उस तरह करेगा, यानी कि जैसे 5वां भाव संतान का, तो 5वें भाव का रिफ्लेक्शन अगर दूसरे भाव में पड़ेगा तो अपने कुटुंबी जनों को के प्रति बहुत ही केयरफुल रहेगा और उनकी केयर, यानी कि जैसे संतान की केयर की जाती है उस तरह उनके प्रति वो केयरफुल रहेगा। अपने धन के प्रति भी वह उसी तरह केयरफुल रहेगा। जैसे बृहस्पति अगर 3य भाव में बैठा हुआ है तो उसकी 5वीं दृष्टि अब दाम्पत्य जीवन में पड़ेगी 7th हाउस में, 7म भाव पे। 7म भाव पति और पत्नी का होता है। तो बृहस्पति
अपनी वाइफ के प्रति या हस्बैंड अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस की प्रॉपर्टीज है जैसे संतान, तो ये दोनों अगर पत्नी की कुंडली में है तो वो अपने पति के प्रति इतनी केयरफुल हो जाएगी जैसे बच्चों के प्रति, यानी कि चाइल्ड लाइक ब्लेसिंग, केयर करती है, हिफाजत करती है, बच्चों की तरह प्यार करना, उसकी केयर करना, वेरी केयरफुल। इसी तरह से अगर पति की कुंडली में अगर पंचम भाव में तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो उसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल रहेगा, उसकी एकदम बच्चों की तरह उसकी देखभाल करेगा और उसकी हर गलतियों को, जैसे बच्चों की गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं, उस तरह वो उसकी गलतियों को भी इग्नोर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिफ्थ भाव का जो मेरिट्स थी वो बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव में ले आता है, और चाइल्ड लाइक ब्लेसिंग टूवर्ड्स हर वाइफ, ये बृहस्पति का गुण होता है। इस तरह से अगर 12th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है और उसकी पांचवी दृष्टि पंचम भाव में है, तो वो बच्चा अपनी माँ की, यानी कि चौथा उसकी दृष्टि बृहस्पति की 12वीं भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो उसकी दृष्टि पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चतुर्थ भाव मदर का होता है, हैप्पीनेस का होता है, तो वो अपनी मदर के प्रति बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहेगा, बहुत ज्यादा, यानी कि उसको एकदम बच्चों की तरह अपनी माँ की देखभाल करेगा। फिफ्थ हाउस का गुण बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से उस भाव को अपलिफ्ट यानी कि उठाने में लगा देता है, तो अपनी माँ की, चाहे माँ उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन वो अपनी माँ के प्रति बहुत ही केयरफुल रहेगा, जैसे चाइल्ड लाइक ब्लेसिंग, यानी कि एक बच्चे का लालन पालन किया जाता है, देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, वो अपनी मदर के प्रति उसी तरह केयरफुल रहेगा। तो ये हो गया बृहस्पति की पांचवी दृष्टि। अब बृहस्पति की नवीं दृष्टि, बृहस्पति की नवीं दृष्टि का मतलब हुआ कि बृहस्पति नवा भाव पिता का होता है। कुंडली में अगर नवम भाव को देखें तो नवम भाव पिता का हो गया, धर्म का हो गया, दान पुण्य का हो गया। अगर बृहस्पति तृतीय भाव में देख करके बैठा हुआ है तो उसकी नवी दृष्टि 11th हाउस 11वें भाव में पड़ेगी। कुंडली के 11वां भाव होता है बड़े भाई बहन का, तो वो जो नवम भाव के गुण है वो 11th में शिफ्ट कर देगा, तो वो अपने एल्डर ब्रदर्स के प्रति, एल्डर सिस्टर के प्रति उसका बिहेव एक पिता की तरह होगा और उनकी वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। ये नवी दृष्टि का मतलब होता है। अगर बृहस्पति अष्टम 11th हाउस में बैठा है तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, नवी दृष्टि। तो चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही मान सम्मान रखेंगे। अगर पत्नी की कुंडली में है, पति की कुंडली में है, तो वो पति को फादर एज ए गॉड फादर ट्रीट करेगी। यदि पति की कुंडली में है तो वो अपनी वाइफ को एज ए गॉड फादर ट्रीट करेगा। तो एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। तो नवे भाव का गुण बृहस्पति
ने अपनी नवी दृष्टि से जिस भाव को देखा उधर शिफ्ट करा दिया और उस भाव में ये गुण प्रधान हो जाते हैं। अब शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि से पहले एक चीज मैं और बता देता हूं। जैसे बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि, अगर बृहस्पति 9वें भाव में बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि से लग्न को देखता है, खुद को, आपको, तो वो आदमी अपने आप को खुद एज ए चाइल्ड ट्रीट करने लगता है, यानी कि मैच्योरिटी थोड़ा उसमें कम रहती है, वो थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब हम आते हैं शनि की दृष्टि पर। शनि की हमारे सभी कर्मों को बताता है, हमारे जितने भी एक्शन होते हैं लाइफ में उन सब को शनि दिखाता है। तो शनि की दृष्टि के कारण लॉर्ड गणेश का, भगवान गणेश का सर कट गया था, उनके बॉडी से रिमूव हो गया था। तो जो वो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि कही गई है, उसे तीसरी दृष्टि माना गया है। थर्ड का मतलब लग्न से थर्ड हाउस का मतलब करेज का हाउस। इस तरह अगर शनि तीसरी दृष्टि से किसी भी भाव को देखता है तो उस भाव को के प्रति वह साहस दिखाता है। उस भाव को, उस हाउस को अपलिफ्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए शनि करेज शो करता है। जैसे शनि 5म भाव में बैठा हुआ है, पति और पत्नी के कुंडली में यदि शनि 5म भाव में बैठता है तो वो तीसरी दृष्टि से 7म भाव को देखता है, तो वो 7म भाव को बढ़ाने के लिए करेज शो करेगा। तो एक दूसरे के प्रति वो करेजियस रहेंगे, चाहे उनकी मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस हो या ना हो, चाहे उनके वैवाहिक जीवन का कोई वर्थ हो या ना हो, पर वे एक दूसरे की प्रशंसा करते रहेंगे लोगों के सामने। वे एक दूसरे के प्रति लोगों के सामने कभी कंप्लेन नहीं करेंगे और यही शो करेंगे हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है, बहुत अच्छा है। तो ये होता है करेज। इस तरह शनि अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि 4th भाव में पड़ती है। तीसरी 4th भाव होता है आपका ओन फैमिली, आपकी हैप्पीनेस, आपकी मदर, ये प्रॉपर्टीज रहती है 4th हाउस की। तो शनि की जब भी 4th हाउस में तीसरी दृष्टि पड़ेगी, चाहे वो आदमी दुखी क्यों ना हो, चाहे उसकी फैमिली में कुछ गड़बड़ चल रहा हो, लेकिन सोसाइटी के सामने वो हमेशा कहेगा, सारी दुनिया के सामने मैं बहुत खुश हूं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। इस तरह का, यानी कि 4th हाउस को अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को शनि करेज शो करेगा। ये होता है करेज। इस तरह शनि अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है और उसकी तीसरी दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है, 2nd हाउस होता है धन का,
बैंक बैलेंस का। अगर उसके पास बैंक बैलेंस नहीं भी है तो भी वो शो करेगा मेरे पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है। तो ये होता है करेज, यानी कि उस हाउस के प्रति, उस हाउस को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए वो उसे करेज शो करना पड़ता है। ये हुआ तीसरी दृष्टि का मतलब। इसी तरह अगर शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो थर्ड हाउस से वह तीसरी दृष्टि उसकी पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव इंटेलिजेंस का और संतान का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके संतान का होता है। तो शनि अपने बच्चों के संदर्भ में, चाहे उसके बच्चे काबिल हों चाहे ना हो, लेकिन हमेशा अपने बच्चों की प्रशंसा करेगा, अपनी इंटेलिजेंस की प्रशंसा करेगा। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, यानी कि हर दिन वो ये शो करेगा मैं बुद्धिमान हूं। तो ये होता है करेज, यानी कि शनि उस हाउस के प्रति उसको उठाने के लिए साहस दिखाता है। ये हुआ तीसरी दृष्टि का मतलब। ऐसे जनरली जो एस्ट्रोलॉजी का नियम है उसमें थर्ड हाउस को करेज का हाउस बोला जाता है। अगर उसमें मेलेफिक्स प्लैनेट, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो कहा जाता आदमी बहुत साहसी होता है, पर वो आदमी ये नहीं जानता कि मुझे अपना साहस कब दिखाना है। ये प्रॉब्लम है वहां, साहस कब दिखाना है। मैं अपने साहस का प्रदर्शन करना ही नहीं जानता, लेकिन उसको साहस का अपने प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। कब मिलेगा? जब वो परेशानी में रहेगा, तब वो अपना साहस दिखाएगा। ये हुआ। और इस तरह अगर 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो उसकी तीसरी दृष्टि 10th हाउस में जाएगी। तो चाहे उसका रोजगार, चाहे उसकी प्रोफेशनल यानी कि नौकरी, प्रोफेशन रोज ब्रेकअप होता हो, उसमें रोज छूटती हो, पर वो ये शो करेगा प्रोफेशनली आई एम वेरी वेल, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा, लोगों के सामने शो करेगा। तो ये होता है करेज शनि की थर्ड एस्पेक्ट का। अब आते हैं शनि की 10वीं दृष्टि का मतलब। 10वीं दृष्टि का मतलब शनि जिस भी भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखता है तो 10वें भाव का जो गुण रहता है, एक्शन, कर्म, उसको शो करता है। ऐसे तो लग्न से 10th हाउस को ही मेन प्रोफेशन के हाउस के तौर पर, कर्म के हाउस के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन शनि हमारे सभी कर्मों को शो करता है, इंड्यूस करता है। तो उसकी 10th एस्पेक्ट जिस भाव में पड़ेगी उससे रिलेटेड कर्म के प्रति उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये मतलब है कहने का। मान लीजिए शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से उसकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, 5th हाउस में। 5th हाउस इंटेलिजेंस का होता है और बच्चों का होता है। तो उसका जो फोकस है कर्म का, एक्शन का, हमारे सारे एक्शन को शनि शो करता है ना, तो जो कर्म का और ऑल एक्शंस का कंसंट्रेशन है वो उस भाव में कंसंट्रेट हो जाएगा उसका। तो वो अपनी इंटेलिजेंस को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और सुधार लाने की कोशिश करता है हर दिन। और दूसरा, अपने बच्चों के पीछे पड़ जाता है थ्रू आउट लाइफ, चाहे बच्चे जितने बड़े हो जाएं, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, क्योंकि उसका फोकस जो रहता है 10th हाउस में रहता है। इस तरह किसी भी भाव को अगर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखता है तो आदमी का जो कंसंट्रेशन रहता है एक्शन का, वो उस भाव में फोकस हो जाता है। और आज इन दृष्टियों की चर्चा हमने जो शेष बृहस्पति और शनि की, इसमें विस्तार से कर दी है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी और एक बेसिक टिप्स है
जिसको लोग 99% इग्नोर ही करते हैं और बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं। मैंने तो बहुत ही कम ही सुना है इसको, तो इसको ना के बराबर सुना। बहुत इक्के दुक्के आदमी मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो इसकी चर्चा करते हैं। अदरवाइज अब बाकी का मैं कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स है और बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच।